रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पे, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पे, लेकिन आपके सीने में हिंदुस्तान लिखा होना चाहिए। हिंदुस्तान लिखा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह रावत एक बार फिर हाजिर हूं अपने शब्दों और विचारों के साथ। और आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो विषय भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जी हां, भारत की स्वतंत्रता से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर करते हैं। जी हां, फैक्ट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। इस बात पर यकीन कर पाना इतना आसान तो नहीं, लेकिन यह बात सत्य है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मौजूद ही नहीं थे। महात्मा गांधी बंगाल में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में जरूरी थी। और बहुत सारे कारणों में एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत एक स्वतंत्र देश बना तब भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन, जो आज वास्तविक रूप में भारत का राष्ट्रगान है, इसे 1950 के दशक के बाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जन गण मन का बंगाली संस्करण 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया और इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वायसरॉय थे, उन्होंने 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता तिथि के रूप में घोषित किया। इस तिथि को चुनने के पीछे विभिन्न कारण थे। उन सभी कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसी दिन जापान ने 1945 में 15 अगस्त 1945 में अलाइड पावर्स के सामने आत्मसमर्पण किया था और 15 अगस्त 1947 को इस आत्मसमर्पण को पूरे 2 वर्ष हो चुके थे। भारत या इंडिया का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, एक ऐसा स्थान जहां देश के पहले निवासी रहा करते थे। इंडिया को संस्कृत में भारत गणराज्य कहा जाता है, इसीलिए देश को लोकप्रिय रूप से हिंदी में भारत कहा जाता है। भारत देश अपनी स्वतंत्रता तिथि जो 15 अगस्त है उसे 5 और देशों के साथ साझा करता है। हालांकि स्वतंत्रता वर्ष सभी देशों के अलग अलग हैं और देश हैं कॉन्गो, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और लिechtenstein। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। इसे कलकत्ता की ग्रीन पार्क में फहराया गया था। यह ध्वज काफी अलग और देखने लायक था। इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां थी। सबसे पहले हरी पट्टी, जिसमें 8 सफेद कमल एक कतार में बने हुए थे। फिर पीली पट्टी, जिसमें हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर लाल पट्टी, जिसमें एक ओर एक सफेद अर्धचंद्र और एक ओर एक सफेद सूरज बना हुआ था। जब भारत एक स्वतंत्र देश बना तब भारत में 562 रियासतें और राज्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी को एक साथ जोड़े रखने के लिए अन्य नेताओं के साथ मिलकर कई तकनीकें लागू करी। लेकिन इन सभी रियासतों और राज्यों में 3 रियासतें ऐसी थी जो किसी भी संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। ये थी जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही भारत का। अंत में राहत इंदौरी साहब की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। जनाब, मोहब्बत की सी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।